उसके बाद नीचे आइएगा तो आप लोग को मिलेगा बोध गया। नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? बोध गया। देखिए मिला बोध गया। नीचे में क्या मिलेगा आप लोग के? बोध गया। अब बोध गया, अब समझिएगा बोध गया। तो महाबोधि मंदिर मिलेगा कहाँ में? बोध गया में। महाबोधि मंदिर बोध गया में। तो महाबोधि मंदिर पूछेगा, बोध गया। महाबोधि मंदिर बोध गया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति कहाँ में? बोध गया। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे और फाल्गु नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान के प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे और फाल्गु नदी के किनारे हुआ था। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे महात्मा बुद्ध थे ना, जे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यहाँ पर आप लोग के सटले मिला था सारनाथ मिला था। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मिला था सारनाथ। सबसे पहले मिला था वाराणसी सारनाथ, और यहाँ पर आप लोग के मिला था क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वाराणसी सारनाथ, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले यहीं क्या कर रहे थे? यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में सबसे पहले क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे और इनके कुछ लोग साथी भी थे महात्मा बुद्ध के, और साथी लोग मिल करके सब क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे ज्ञान के प्राप्ति के लिए, ठीक ना। तो उधर से एगो महिला आती है, बहुत दिन तक यहाँ पर तपस्या किए थे तो उनको ज्ञान के प्राप्ति नहीं हुआ था। तो उधर से एगो महिला आती है, ठीक ना। तो महात्मा बुद्ध के यहाँ पे एगो बताती है कि देखिए तपस्या करने के कुछ रूल नियम होता है, ऐसे जैसे मन वैसे नहीं करिए, इन्हें कि कठिन परिश्रम करने से आप लोग के ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाएगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल, महिला ने एक एग्जाम्पल दी थी कि बीना को इतना ना तीर दिया जाए ना कि उसको रस्सी जो धागा होता है ना, धागा से ना बीना बजता है, तो बीना को इतना ना तीर दिया जाए कि उसको धागा टूट जाए, और इतना काम भी ना तीरा जाए कि वो बजबे नहीं करे। यानी कहे का मतलब है ज्ञान प्राप्ति करने का रूल नियम होता है, उसके तहत आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो महात्मा बुद्ध के लगना बहुत अच्छा बात कर रही है, ठीक ना। तो वहाँ से महात्मा बुद्ध क्या करते हैं ना कि यहाँ से सारनाथ से दौड़े दौड़े भागे आते हैं कहाँ में? बोध गया में। और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे और फाल्गु नदी के किनारे और बैठ के तपस्या कर लगते हैं अच्छा से, और वहीं पे इनको क्या होता है? ज्ञान के प्राप्ति। और ये बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान के प्राप्ति किनको? महात्मा बुद्ध के। और जैसे बोध गया में ज्ञान के प्राप्ति होता है ना, समझिएगा यहाँ पे, जैसे महात्मा बुद्ध के बोध गया में ज्ञान के प्राप्ति होता तो इनको एक बाइक याद आता है कि हमको दोस्त लोग यानी मित्र जो था कहाँ में था? सारनाथ में। तो यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आ जाते हैं? सारनाथ। और सारनाथ में अपने दोस्तों को कहते हैं कि महाराज तैयार यहाँ तपस्या करने से कोई फायदा हुआ, चला बोध गया बिहार की धरती पर चला, यहाँ बच्चे होता बोध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, ठीक ना। और उपदेश देते हैं, और सबसे पहले उपदेश किसको देते हैं? अपने दोस्तों को, ठीक ना। ऐसे नहीं बोले थे हम, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे, ठीक ना। अच्छा उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिए? जाकर के सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। किस वृक्ष के नीचे? पीपल। और किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। आप लोग के बोध गया किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म। बोध गया जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म। तो ये आप लोग के बोध गया यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनको एगो पुत्र हुआ था, महात्मा बुद्ध के पुत्र, जिसका नाम क्या था? राहुल। तो याद रखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनके जो पुत्र हुआ था उसका पुत्र के नाम, हाँ, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम क्या था? राहुल था। आप देखिएगा यहाँ पर समझिएगा। और इनके को सबसे प्रिय थे शिष्य बोला जाता है ना, स्टूडेंट, यानी महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जिसका नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जिसका नाम क्या था? आनंद। और आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी होने का क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। तो देखिएगा महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को भिक्षुणी होने का आदेश दिए थे? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं के भिक्षुणी होने के तो आदेश दे दिए, लेकिन वहीं पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं जो धर्म बनाया हूँ वो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन यह 5000 वर्षों तक अब न चल के मात्र कितने वर्षों तक चलेगा? 500 वर्षों तक चलेगा। ये 12th में आप लोग के पढ़ना था। तो महात्मा बुद्ध ने किसको कहने पर, यानी महात्मा बुद्ध ने किसको कहने पर महिलाओं को भिक्षुणी होने का आदेश दे दिए थे? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर।